चलिए, गुड इवनिंग ऑल मेरे बच्चों। आज की क्लास में बच्चों हम लोग प्रश्नावली 2.2 करने वाले हैं मैथ्स में, क्लास 10। और इस चैप्टर का नाम बच्चों आप जानते हो, बहुपद है, पॉलिनोमियल्स। बच्चों इस चैप्टर में, एनसीईआरटी के इस चैप्टर में 2.2 में हमको कई बार बहुपदों का शून्यक कहेगा निकालने के लिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध कहेगा, संबंध की जांच कीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों, कई बार आपसे ये भी बोला जाएगा कि शून्यकों का योगफल इतना है, शून्यकों का गुणनफल इतना है, तो बहुपद क्या होगा। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, और हम लोग इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे। जैसा कि बच्चों आपके सामने इस प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन लिखा है। बच्चों इस क्वेश्चन में को पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मीन्स वेरीफाई भी करना है आपको लास्ट में। बच्चों इस चैप्टर में आप एक और चीज समझ के आपको चलना है कि केवल क्वेश्चन को लगा लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि आपको आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। कौन सी चीज क्या है, क्यों आ रही है, वो सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल बच्चों हम आपको बताएंगे और आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ केवल क्वेश्चन को सॉल्व करना बच्चों नहीं बताया जाता, यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए क्या लिखा है, बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको शून्यक निकालना है। आप मेरी बात बच्चों ध्यान से समझिएगा। शून्यक को एक और नाम से बोला जाता है, शून्यक का दूसरा नाम एक होता है मूल। समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, या फिर जैसे बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, या एक बहुपद का मूल ज्ञात कीजिए। मूल को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों रूट। और दोनों एक ही चीज है। और सबसे पहली बात ये समझनी होगी बच्चों कि शून्यक, बहुपद का शून्य क्या होता है। तो बच्चों बहुपद का शून्यक वह विशेष मान होता है जिसको उस बहुपद में रखने पर, कोई बहुपद में जो चर आया होगा, वेरिएबल आया होगा, उसकी जगह पर अगर उस शून्य को रख दिया जाएगा तो उस बहुपद का मान कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। तो उसी विशेष मान को हम लोग बच्चों बहुपद का शून्य कहते हैं, और इसे बहुपद का मूल भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन बच्चों एक एक चीज को समझते चलना है। हमने क्या कहा, केवल क्वेश्चन को लगाना बड़ी बात नहीं, आपको समझ में भी सारी चीजें आनी चाहिए कि कौन सी चीज कैसे हो रही, क्यों हो रही। तो बच्चों यहाँ पर ये आपको एक द्विघात बहुपद दिया है। द्विघात बहुपद, जब चर की मैक्सिमम घात बच्चों 2 होती है तो उसको द्विघात कहा जाता है। जैसे कोई ऐसा समीकरण हो जिसमें कोई वेरिएबल आया और उसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2, तो उसको हम बच्चों क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। यहाँ ये द्विघात बहुपद लिखा हुआ है आपके सामने बच्चों। सबसे पहला काम है fx। हम मान लेंगे इस बहुपद को fx, और ये कितना दिया हुआ है बच्चों, x² - 2x - 8। बच्चों अगर हमको शून्यक चाहिए, मूल चाहिए, तो शून्यक के लिए आपको ये जो fx है इसको क्या करना होगा, 0 करना होगा। fx को क्या करना होगा बच्चों, 0 करना होगा। fx बराबर 0 के इक्वल लिखना होगा। अब fx क्या है, fx का मतलब आपको एक और चीज समझा देता हूं कि जो भी यहाँ इक्वेशन आया है वो x के फॉर्म में, वेरिएबल वहां क्या है x, तो इसलिए यहाँ पर fx। अगर यहाँ y होता है s होता तो वहां क्या लिखते बच्चों,
एफ वाई या एफ एस ऐसे करके लिखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों एक और बात आप समझिए कि जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो मूल समीकरण होता है, मूल समीकरण वो क्या होता है, जैसे कोई द्विघात समीकरण है तो उसका मूल समीकरण क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मीन्स एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट मतलब होता है बच्चों गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए, यहाँ एक्स का गुणांक क्या है बी, यहाँ अचर पर यानी कांस्टेंट टर्म क्या है सी। तो बच्चों रूल ये कहता है जब आप इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड जब आप करेंगे तो आपको क्या करना है, a इंटू सी, मतलब a और c का मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उससे अचर पद से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आए। आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन इतना आना चाहिए a इंटू सी की इक्वल, और घटान उन संख्या दोनों संख्याओं में से संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर ये x का जो गुणांक है वो आना चाहिए, ठीक है, मीन्स x का जो कोएफिशिएंट है वो आना चाहिए। अब बच्चों इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है बच्चों क्या है 1, और यहाँ c के प्लेस पर क्या है 8, तो 8 बन जाए 8, तो 8 है। अब 4 और 2 ऐसे नंबर्स है, 4 2 जा 8 आएगा बच्चों, और 4 में से 2 अगर माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 करेंगे 2 आएगा बच्चों, एक्स माइनस 8, बाकी हम लोग क्या करेंगे एज इट इज रख देंगे। ये जो टर्म आया बच्चों इससे ये आ जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि इस टर्म से ये टर्म ना आ पाए, अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत हो रहा है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग और आगे सॉल्व करते हैं। माइनस यहाँ x का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 4x माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, x का 2 में मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे इन दोनों में, x कॉमन है, x माइनस 4 बचेगा, प्लस यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ x बचेगा, और यहाँ 2 4 जा कितना होगा 8, मीन्स 4 यहाँ भी बचेगा। आप बच्चों हमेशा ध्यान देना कि दोनों ब्रैकेट में क्या होना चाहिए सेम, अगर सेम आ रहा है तो आपका स्टेप सही चल रहा है। x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस 2 बच जाएगा। अब इसके बाद देखिए बच्चों हमको क्या मिल गया, x माइनस 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, यदि बच्चों हम लोग x माइनस 4 को इक्वल करेंगे 0 के, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, ये पहला शून्य का आ गया। दूसरा जब हम x प्लस 2 को इक्वल करेंगे 0 के, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों माइनस 2, ये क्या है बच्चों दूसरा शून्य, मूल आ गए या फिर शून्य का आ गए, ये आप कह सकते हैं। हम अब क्या करेंगे बच्चों, इसको अल्फा कह देंगे और इसको क्या कह देंगे बच्चों बीटा। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि इसी को अल्फा कहिए, आप बच्चों इसको अल्फा लिख सकते हैं माइनस 2 को अल्फा, और इसको बीटा लिख सकते हैं, कोई वहां पर प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं, किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा आप मान सकते हो जो शून्य आए। तो हम लोग अल्फा इक्वल्स टू ये 4 और बीटा माइनस 2 लेकर चल रहे हैं। आप इसको बीटा और इसको अल्फा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वहां नहीं होगी। अब बच्चों जैसा कि हमको शून्य हमने निकाल लिया, लेकिन अब तेरा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की जांच करना। अब जांच करने के लिए आपको यहाँ पर एक बात समझनी होगी, वेरीफाई तो करेंगे हम, लेकिन आपको एक बात यहाँ समझनी है बच्चों। शून्यकों का योगफल का एक फॉर्मूला होता है, शून्यकों का जो योगफल होता है उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, या फिर आप लिख सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है बच्चों। तो और यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल का, ये भी आपको मालूम होगा, शून्यकों का गुणनफल।
अब शून्यकों का गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, और सी क्या है अचर पद जिसको हम लोग कांस्टेंट टर्म कहते हैं, अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, मीन्स हमको बच्चों क्या मिल गया अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का जो गुणनफल है वो सी अपॉन ए, और सी क्या है बच्चों अचर पद, यहाँ लिख दे रहे हैं देख लीजिएगा, और एक्स अचर पद और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, क्योंकि आपको ये याद रखते हुए चलना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल चेक कर लेते हैं क्या आता है। देखिए फॉर्मूला हमारा होता है माइनस बी बाई ए। अब अल्फा क्या आपने माना था बच्चों, अल्फा पहला वाला जो शून्यक था 4 प्लस दूसरा -2, ये हो गया। इस साइड आएंगे माइनस बी, क्या होता है बच्चों बी होता है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है बी क्या होता है, ये एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है b। अब b कितना है बच्चों -2, क्योंकि यहाँ देखिए मूल समीकरण में आप प्लस लगाया, अगर यहाँ माइनस है तो आपको माइनस ही लेना होगा, तो यहाँ -2 हो गया, अपॉन में क्या हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक्स स्क्वायर के का कोएफिशिएंट तो कुछ है ही नहीं 1 है, तो इस तरह से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2/1 क्या आ जाएगा बच्चों 2। इस तरह से 4, अब यहाँ 4 प्लस माइनस -2 इज इक्वल्स टू 2, तो 2 इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पर दोनों साइड क्या आ गया इक्वल। अगर जांच करते समय दोनों पक्ष अगर बराबर हो बच्चों तो इसका मतलब आपका उत्तर क्या है सही है, और अगर बराबर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका आंसर गलत है बच्चों। ठीक है, दूसरा हम लोग शून्यकों का गुणनफल इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से पता है, अभी बताया अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अब अल्फा 4 है इंटू बीटा क्या है बच्चों -2 है यहाँ पर, और इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी यहाँ पर क्या होगा सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ से देख लीजिए, सी कितना है बच्चों -8 है। हमने कहा ना प्लस होता है लेकिन यहाँ माइनस है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे माइनस। और a के एक्स स्क्वायर के बगल क्या होता है, बगल में a एक्स स्क्वायर का गुणांक a, और a क्या है 1 है बच्चों, 0 नहीं लिख सकते, अगर 0 होता तो ये फिर 0 हो जाता, और यहाँ क्या है 1। ठीक है, क्योंकि हर नंबर हो या कोई भी संख्या, कोई भी नंबर हो या कोई भी वेरिएबल हो 1 तो आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, 1 तो हर नंबर में छुपा होता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। अब देखिए -8 इधर आ गया, और इस साइड भी -8 में 1 से डिवाइड करेंगे -8। इसका मतलब ये है कि यहां से बच्चों क्लियर हो गया कि दोनों साइड क्या आ रहा है -8। ठीक है, और इस तरह से ये क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हुआ। जांच से भी हमने स्पष्ट कर दिया कि शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उस सत्यता की जांच भी हो गई कि यहाँ से भी सत्य है दोनों चीजें, मूलों का योगफल भी इक्वल आ रहा है दोनों साइड, और मूलों का गुणनफल यानी शून्यकों का गुणनफल भी दोनों साइड क्या आ रहा है इक्वल। इस तरह से जांच हो गई बच्चों। इस तरह से आपका एनसीईआरटी का पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी इसमें बच्चों 5 क्वेश्चन और है, पहले में ही 6 क्वेश्चन है जिसमें से हमने अभी पहला किया। अब हम लोग बच्चों सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं और बहुत डिटेल में आपको वहां पहला क्वेश्चन हमने समझाया। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर आपने पहला क्वेश्चन नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए, बहुत अच्छे से डिटेल में आपको हमने उस क्वेश्चन को कराया है, और वहां पे कॉन्सेप्ट वाइज हमने सारी बातें क्लियर की हैं। मेरे बच्चों, अब इस क्वेश्चन को उसी पैटर्न पर सेम आपको करना है। शून्यक पहले निकालना है और फिर जांच करना है, वेरीफाई करना है। बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको द्विघात बहुपद, इस द्विघात बहुपद को हम लोग क्या मान लेते हैं बच्चों, यहाँ s के फॉर्म में है, इसलिए fs 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। बच्चों यहाँ s है, आप ध्यान दीजिएगा, ये 5 नहीं है, s है। अब आपको ये समझना है
कि हमको अगर शून्यक चाहिए, अगर शून्यक चाहिए आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, fs को 0 के इक्वल करना होगा। इट मीन्स 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको यहाँ एक बात समझनी होगी कि हम लोग क्या करते हैं, a इंटू सी का मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स x जो यहाँ पे वेरिएबल s आया है, s स्क्वायर का जो गुणांक है 4 और जो कांस्टेंट टर्म है 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा कितना आएगा 4। अब दो नंबर्स आपको ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 4 आए और एडिशन भी 4 आए, तो ऐसे नंबर कौन कौन से हैं, 2 और 2, 2 और 2, ठीक है। अगर आपको ये ना समझ, अभी तो छोटे नंबर्स आ रहे हैं इसलिए क्लियर हो जा रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा, बड़े नंबर्स आएंगे नहीं समझ में आएगा, तो आप गुणनखंड कर लीजिएगा उस नंबर को और ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा कि वो कौन से नंबर होंगे, गुणनखंड करके निकाल लीजिए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर 4s स्क्वायर माइनस हम 2 और 2, ठीक है बच्चों, तो 2 प्लस 2 करेंगे, यहाँ माइनस 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ हमको 4 लाना है तो 2 प्लस 2 करेंगे और बगल में क्या है s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब 4s स्क्वायर सॉल्व करिए, s का 2 में मल्टीप्लाई 2s माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बच्चों, फिर s का 2 में मल्टीप्लाई 2s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ बच्चों क्या कॉमन है इन दोनों में, 2s कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा 2 2 4 यानी 2 बचेगा और एक s बचेगा, यहाँ पर 2s बाहर आ चुका है तो 2s से आप डिवाइड करेंगे 2s में तो क्या आएगा 1 आएगा, माइनस में यहाँ हम 1 कॉमन ले रहे हैं क्योंकि यहाँ इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, 1 तो कॉमन सब में हो जाता है, तो 2s और चूंकि माइनस बाहर ले चुके हैं माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ माइनस प्लस में गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों, ये ध्यान देना है आपको, 2s माइनस 1 कॉमन हो गया, दोनों ब्रैकेट में है, बाहर क्या है 2s माइनस 1, यहाँ पर भी वही है, ठीक है, 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको यदि हम, हालांकि यहाँ पर दोनों शून्य सेम आएंगे, ठीक है, 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू जब 0 करेंगे तो 2s इज इक्वल्स टू प्लस 1 हो जाएगा, वो साइड जाएगा और s इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा बच्चों 1/2, क्या आएगा बच्चों 1/2, ठीक है। इसी तरह से सेम जब हम 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो 2s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, तो s इज इक्वल्स टू फिर से क्या आ जाएगा 1/2, इस बार दोनों शून्य सेम है, तो आप कोई भी शून्य के अल्फा मानिए, कोई भी शून्य बीटा मानिए, पिछली बार भी हमने यही किया था बच्चों। ये हो गया, आप शून्य का निकल चुका है, दोनों शून्य क्या आया है 1/2 1/2 बच्चों। फॉर्मूला शून्यकों का योगफल का होता है, क्या होता है फॉर्मूला माइनस b/a, इसको आप लिख सकते हैं माइनस x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, और यहाँ क्या होता है शून्यकों का गुणनफल c/a मीन्स अचर पद अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। जब बच्चों हम लोग जांच करेंगे तो जांच में क्या करना है, पहली जांच क्या है आपको ये समझना है बच्चों, पहली जांच क्या है, तो पहली जांच यही है शून्यकों का योगफल। पहली जांच क्या है बच्चों, शून्यकों का योगफल चेक कर लेते हैं, इक्वल आ रहा है कि नहीं दोनों साइड, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b/a। आपको देखिए हमने बता दिया b क्या होता है x का गुणांक, मीन्स यहाँ तो s आया है वेरिएबल, तो s का गुणांक, और a क्या होता है s स्क्वायर का गुणांक, s स्क्वायर के बगल में क्या है बच्चों 4, ठीक है। तो यहाँ पर बल्कि आपको लिख लेना है ऊपर a क्या है बच्चों s स्क्वायर का गुणांक 4, b क्या है -4 और c क्या है बच्चों 1, ठीक है। इस तरह से a b c आप लिख लेंगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा पहला शून्य क्या है बच्चों 1/2, दूसरा शून्य भी क्या है 1/2 माइनस, अब सब की वैल्यू रख रहे हैं बच्चों। अब यहाँ पर b की जगह पर क्या है -4 और a की जगह पर क्या है बच्चों 4, इस तरह से यहाँ 2 एलसीएम बन जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4/4, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 2/2, यहाँ 4/4,
कैंसिल कर देंगे, दोनों साइड क्या आ जाएगा बच्चों 1 1। ठीक है, इसका मतलब दोनों साइड क्या है, दोनों साइड इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से पहली जांच से क्लियर हो गया कि दोनों साइड यहाँ इक्वल हैं। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल क्या है बच्चों, सही है। अगर जांच सही है इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक है, दूसरी जांच क्या है बच्चों, दूसरी जांच है शून्यकों का गुणनफल। क्या है, शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन। तो पहला अल्फा इंटू बीटा देख क्या है 1/2 इंटू 1/2, और सी क्या है, सी 1 है, और ए क्या है बच्चों 4 है। तो यहाँ 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 आएगा, 2 2 जा कितना आएगा 4, और यहाँ भी 4। यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि दोनों साइड LHS और RHS दोनों साइड क्या है बच्चों, इक्वल। तो दोनों स्टेप्स हमने देख लिए, पहली जांच और दूसरी जांच, दोनों जांच से स्पष्ट है कि दोनों साइड LHS और RHS बराबर आ रही है। इसका मतलब हमारा आंसर बच्चों सही है। और इस क्वेश्चन में आपसे शून्य पूछ रहा था, और शून्य निकालने के बाद हमने जांच भी कर लिया, दोनों से स्पष्ट है ये बिल्कुल हमारा आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप ये दूसरा क्वेश्चन, पहले का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करेंगे बच्चों, पहले का तीसरा क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी का बच्चों पहले क्वेश्चन का हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों देखिए, इस बार द्विघात बहुपद आपके सामने क्या दिया है, 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले तो इसको आप व्यवस्थित रूप में लिख लीजिए। इसका मतलब ये है, व्यवस्थित रूप का मतलब कहने का ये है बच्चों कि x की जो पावर है, ठीक है, सबसे पहले x की सबसे बड़ी पावर यानी 2, फिर उसके बाद 1, और फिर उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म होगा वो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, 6x² माइनस में यहाँ क्या है 7x, इसको पहले लिख लीजिए। यहाँ x² का गुणन, फिर x का गुणन, और लास्ट में बच्चों क्या होता है अचर यानी कांस्टेंट। इस तरह से हमने लिख लिया। अब इसको हम fx यानी इस द्विघात बहुपद को fx लिख देते हैं, और fx इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 6x² - 7x - 3। मतलब कि बच्चों द्विघात बहुपद को हमने क्या मान लिया, fx। ठीक है, वेरिएबल क्या आया, x आया है, और ये जो fx है इतना हो गया। लेकिन बच्चों अभी आपको एक ध्यान देना है, यहाँ पर शून्य के लिए अगर हमको मूल चाहिए, कह रहा है ना शून्य क्या कीजिए, तो हमको fx को क्या दिखाना पड़ेगा बच्चों, fx को 0, fx को क्या करना पड़ेगा बच्चों, 0 के इक्वल। और यहाँ fx कितना है, 6x² - 7x - 3 = 0। a और c का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 3 जा कितना हो गया बच्चों 18। दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या है बच्चों 18 है, और घटाने या जोड़ने पर सब्सट्रैक्ट करें या ऐड करें तो क्या है 7 है। तो ऐसे दो नंबर्स कौन कौन है बच्चों, 9 और 2। ठीक है, अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है तो आप ये काम करके देख लीजिए। 18 का गुणनखंड करिए, 3 3 जा 9, तो यहाँ 3 3 जा 9 और 2, 9 2 जा 18 और 9 में से 2 गया बच्चों 7। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, और बड़े नंबर्स आएंगे तभी आप वहां से आराम से निकाल लेंगे। अभी तो छोटे नंबर है इसलिए हम लोग आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं, निकाल ले रहे हैं। यहाँ पर 6x² माइनस में 9 माइनस क्या लिखेंगे 2, ताकि क्या आ जाए 7, और बगल में क्या है x - 3 = 0। कुछ चेंज नहीं किया, केवल 7 को लिख दिया, 9 - 2 लिख सकते हैं क्योंकि 7 ही आएगा। अब यहाँ पर x से 9 में मल्टीप्लाई करिए, 9x माइनस माइनस क्या होंगे बच्चों प्लस, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तब माइनस माइनस प्लस, और x का 2 में मल्टीप्लाई 2x - 3 = 0। यहाँ पर क्या आ गया, कॉमन क्या आएगा बच्चों 3x, 3 कॉमन लेंगे, 3 2 जा x, 3 2 जा क्या आएगा बच्चों 6। ठीक है ना, 3 2 जा क्या आएगा 6, और एक x यहाँ बचेगा, तो 3x अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस यहाँ 3 3 जा 9, और x क्या हो गया 12। बच्चों यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, तो 1 तो कॉमन रहेगा ही। ठीक है, 2x - 3 = 3। अब यहाँ से कॉमन क्या मिल गया हमको बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए,
कॉमन हमको मिल गया 2x माइनस 3 और क्या बचेगा 3x प्लस में क्या हो गया 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस 3 मिल गया और 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको ये समझना है कि एक बार आप 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो 2x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3 उधर जाएगा प्लस 3 और x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3/2। और जब हम 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू माइनस 1 क्योंकि प्लस 1 उधर जाएगा माइनस 1 और x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस 1/3। ये आ गए। यहाँ पर ये बच्चों क्या है शून्यक है और इन्हीं शून्यकों को एक को हम लोग क्या रिलेट कर लेते हैं हर बार अल्फा और दूसरे को बीटा। कोई जरूरी नहीं है, इसको आप अल्फा कर लीजिए, इसको बीटा, आंसर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बच्चों हम लोग जब ये कंप्लीट कर लिया कि शून्यक क्या है मिल गया हमको 3/2 और माइनस 1/3, तो हम लोगों को क्या करना है बच्चों वेरीफाई करना है आंसर मीन्स जांच करना है। तो पहली जांच क्या होती है शून्यकों का योगफल। क्या होता है बच्चों शून्यकों का योगफल होता है और शून्यकों का योगफल क्या होगा अल्फा और बीटा आपने माना है तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है माइनस b/a। माइनस b क्या है x का गुणांक और a क्या है x स्क्वायर का गुणांक। कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ क्या है x स्क्वायर। ठीक है अल्फा क्या है बच्चों 3/2 प्लस में बीटा क्या है माइनस 1/3। इधर माइनस b क्या है बच्चों यहाँ आप ध्यान दीजिए यहाँ आप x स्क्वायर का जो गुणांक है 2 यहाँ x स्क्वायर जो है इसका गुणांक क्या है 6। x स्क्वायर का आपको हमने बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो वहां से a क्या है x स्क्वायर का गुणांक तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या है 6 a इक्वल्स टू क्या आ गया 6। b क्या है बच्चों b है यहाँ पर x का गुणांक क्या होता है b और कितना है -7 क्योंकि जो बेसिक इक्वेशन होता है बेसिक बहुपद द्विघात बहुपद जो होता है बच्चों ना वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है द्विघात बहुपद का जो मूल इक्वेशन होता है या द्विघात समीकरण का जो मूल इक्वेशन होता है बेसिक इक्वेशन होता है वो क्या होता है मूल समीकरण या बेसिक इक्वेशन क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर का गुणांक क्या बच्चों a या x स्क्वायर का गुणांक क्या है 6। b का गुणांक क्या होता है x यहाँ b का गुणांक क्या है 7। अब कुछ बच्चे यहाँ 7 लिख देंगे 7 नहीं बच्चों वहां प्लस होता है ना जो मूल समीकरण है वो क्या है वहां पर प्लस होता है यहाँ पे माइनस। अगर माइनस आया है तो आपको माइनस भी लिखना पड़ेगा। c क्या है -3। इस तरह से आपको गलत नहीं करना। आपको इतना डिटेल इसलिए समझा रहा हूँ कि a b c कहाँ से आया। जो आपको द्विघात बहुपद दिया था उसमें x स्क्वायर का जो गुणांक है वो a है x का जो गुणांक है वो b है बच्चों और जो अचर पद है कांस्टेंट टर्म वो क्या है c। ठीक है तो यहाँ रख दीजिए b क्या है माइनस में 7। ठीक है और a क्या है 6। सॉल्व करिए यहाँ पर भी देखिए बच्चों 3/2 प्लस माइनस क्या हो गया -1/3 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6। यहाँ एलसीएम ले लीजिए 6 3 2 6 हो गया। अब 3 3 9 और -2 1 2 7/6। ठीक है यहाँ से क्लियर हो गया कि 7/6 इस साइड भी है 7/6 उस साइड भी है। इसका मतलब ये है कि पहली जांच में ये क्लियर हो गया कि हमारा आंसर क्या है सही है क्योंकि हमारी जांच सही आ रही है। ठीक है दोनों साइड क्या आ रहा है इक्वल। दोनों साइड अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब उत्तर कहीं ना कहीं क्या है गलत है। ठीक है बच्चों दूसरी जांच क्या है दूसरी जांच में हम लोग करते हैं शून्यकों का हम यहाँ पर कर रहे हैं दूसरी जांच के लिए। ठीक है क्या करेंगे शून्यकों का गुणनफल। दूसरी जांच में क्या करते हैं शून्यकों का गुणनफल और गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a मीन्स अचर पद अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा अल्फा कितना है बच्चों यहाँ 3/2 इसका मल्टीप्लाई किसमें करना है बीटा में -1/3 में। c क्या है -3 है यहाँ a क्या है 6 है 3 बन जाए कितना हो गया 3 3 2 जाए कितना हो गया 6। अब यहाँ देखिए 3 से 3 बच्चों कैंसिल हो गया माइनस में ऊपर क्या है 1/2 और यहाँ भी माइनस क्या आ रहा है 1/2। इट मीन्स यहाँ भी LHS और RHS इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया और यहाँ पर सत्यता की जांच भी हो गई। ठीक है कि
शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दोनों जांचों से स्पष्ट है कि LHS RHS दोनों में क्या आ रहा है, इक्वल। इस तरह से ये क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हुआ।